हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव वीडियो। अब पिछली बार हमने KTM एडवेंचर 390 का एक्स मॉडल रिव्यू किया था, लेकिन अब हमारे पास है एस मॉडल, द टॉप एंड वेरिएंट। इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं आज की वीडियो में, उसी बारे में बात करेंगे। क्या सारी और चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। सबसे पहले प्राइसिंग की मैं बातचीत कर लेता हूँ आपसे। तो बस पर्टिकुलर इस मॉडल की जो प्राइसिंग है 3,69,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इन गोरखपुर। अब आपके सिटीज़ में आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस तो प्राइस में आएगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। अगर सबसे पहले हम लुक्स की बात करें तो आप लोग देखोगे ना, जैसा कि हमने पिछला वीडियो रिव्यू किया था एक्स मॉडल, एकदम सिमिलर ही दिखती है। जो उसका कलर है वो भी आपको एकदम सेम दिखता है। जो कलर कॉम्बिनेशन है, दैट रेड पैनल एंड देन वाइट 390 वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन इंटरनल चेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं, फीचर्स थोड़े उससे ज़्यादा हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आपको बड़ा सा विंड वाइज़र देखने को मिलता है, जिस पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर एकदम मस्त सा हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कूल लुकिंग DRS मिल जाते हैं फुल्ली LED में। ओवरऑल जो इस बाइक की जो लाइटिंग्स है ना गाइस, सारी की सारी ही LED हैं। आप DRS देख लो, LED, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, दोनों ही प्रोजेक्टर्स हैं जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्टर आप देखोगे ना शेप में, अगर आप सामने से जाओगे, इसको टच कैन फील करोगे ना, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर है जो कि KTM ने यूज़ करा हुआ है, जिसका जो थ्रो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। LED में इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, पहले से भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखो मड फेंडर कितना ज़्यादा ऊपर है यार, सच में इतना ज़्यादा ऊपर है। जैसा कि एडवेंचर टूरर बाइक है ये, आप इसको पहाड़ों में, वादियों में आराम से लेके जा सकते हो, कूदा सकते हो, फंदा सकते हो वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से बनाई गई है। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ऊंचा है उसका मड फेंडर। और जो इसकी जो क्वालिटी है ना गाइस, सच में ऑल्दो फाइबर है, लेकिन सच में मजबूत तो है। अब हम इधर आए इसके सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पे WP एपेक्स के फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसमें कि आप रीबाउंड एंड कंप्रेशन भी अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नीचे आप लोग देखो तो यहाँ पे 320 mm की डिस्क, 240 mm की डिस्क आपको रियर में मिलती है। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, एंड एज वेल एज स्विचेबल ABS, यानी आपको सुपर मोटो ABS भी मिल जाता है। अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हो रियर वाले ABS को। रेडियली माउंटेड कैलिपर्स भी, हालांकि अगर मैं दिखाऊँ तो हाँ रेडियली माउंटेड तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बाइब्रे के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोक व्हील्स के साथ ये जो बाइक है वो आती है। और हम बात करें 17 इंचेस के व्हील्स के साथ ये मिलता है आपको एक्चुअली। और हम बात करें इसके टायर्स की, तो पहले शायद आई थिंक मेर्सेडस के ऊपर आके आया करते थे क्या, लेकिन अब आपको अपोलो देखने को मिलता है, जिसका अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 90 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, एंड देन 21 इंचेस की व्हील्स यहाँ पे। अब हम इस तरफ चलें तो कलर कॉम्बिनेशन देख लो, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसी दिखाई देती है बाइक इस साइड से, लेफ्ट साइड से। जिसका फ्रेम है ब्लैक कलर में, देन ऑरेंज, वाइट, एंड जो ग्राफिक्स है KTM की 390 की बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। यहीं पर मैं आपको इसके डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कर्व वेट की बात करते हैं। तो इस बाइक का जो कर्व वेट है ना वो है 183 kgs, 183 किलो की ये बाइक है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बड़ा ही मैसिव है, 227 mm का, 227 mm की इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत है यार, मतलब इतना में तो कहीं से भी निकल जाएगी। बाकी 830 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। एकदम एक्सेसिबल सीट हाइट है, आराम से आप चला लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैटर नहीं करता यार आपकी कितनी हाइट, अगर आपके अंदर स्किल है आराम से इस बाइक को आप राइड कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ अगर आप लोग ध्यान दो तो ये जो स्टिकरिंग दिख रही है, जो ग्राफिक्स दिख रहा है ना, ये ऊपर से नहीं लगाएंगे। ये जो पैनल है ना वो उसका ही पार्ट है, यानी उसके अंदर ही है। ये जब आप अगर ये गलती से बाइक गिरती है तो स्क्रैच होकर निकलेगा नहीं, ये इसी में रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है। और KTM ने इसको दे के बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। बाकी हल्का सा डार्क ग्रे कलर में आप कह सकते हो, मैट फिनिश में टैंक है इधर। बाकी रेडी टू रेस KTM, यहाँ पे आपको लेग गार्ड छोटा सा देखने को मिल जाता है। एंड इधर अगर हम आए तो आप लोग देख लो इंजन
ब्लैक एंड सिल्वर कलर में इंजन देखने को मिलता है, LC4C इंजन। अब हम बात करें इंजन के स्पेक्स की, तो ये है 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOHC इंजन। हालांकि बहुत पहले से जो KTM है वो अपने बाइक्स में यही इंजन देता हुआ है, DOHC इंजन आया, लेकिन जो KTM जो इंजन जो देता आया है ना शुरू से, उसमें क्या बात है कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन होते हैं और स्मूथ होते हैं। तो ये सारी बात है। बाकी ये जो इंजन है फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है एज वेल एज लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। मैं आपको इसका रेडिएटर दिखा देता हूँ। तो इसका रेडिएटर आपको कर्व रेडिएटर सिस्टम मिल जाता है, जिसके उसकी जो कूलिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एंड देन आपको जो कूलेंट आप यहाँ से भर सकते हो। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द पावर फिगर्स, तो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 46 PS एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क। एकदम सेम है जैसा कि 390 में आता है पावर फिगर, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जॉस्ट देख लो, आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि एडवेंचर टूरर बाइक में कहाँ से अंडर बेली दे दिया है, लेकिन उन्होंने टेस्टिंग करी थी, काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर डाल के इसको चलाया था, तो कोई भी मतलब ऐसा डैमेज या फिर बाइक वगैरह बंद नहीं हुई थी, आराम से निकल गई थी। एग्जॉस्ट की बात आई गई है तो मैं आपको ऑन करके सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। सो गाइस, दिस इज़ हाउ द इंजन साउंड्स। बहुत ही ज़्यादा ग्रंटी साउंड है, जैसे शुरू से ही रहा है ना KTM का साउंड, वैसे ही एकदम मस्त सा है। हल्का सा बेसी भी है, जो ग्रंटी भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। KTM ड्यूक 390 की तरह ही यहाँ पे भी आपको ऑफसेट मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जिसमें आपको प्री रोड एंड रीबाउंड आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो कवर है इसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऑफसेट ही प्लेस किया हुआ है, आप लोग देख लो यहाँ से। वाइट कलर का है, WP एपेक्स का। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है दिखने में। बाकी पीछे 140 सेक्शन का टायर, अपोलो के ही वाइब्रेट कैलिपर्स, 240 mm के डिस्क, सुपर मोटो ABS मैंने आपको बता दिया। पीछे से मुझे ये बाइक एकदम स्लीक लगती है। अब पहले भी हल्की स्लीक आती थी, लेकिन अब तो उन्होंने और भी स्लीक कर दिया। आप लोग देखो कितना ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा ऐसे आगे से आते आते एकदम नैरो हो गया, एकदम अच्छा लगता है यार, सुंदर लगता है। छोटी सी टेल लाइट LED में देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट लाइट, और मतलब ठीक है यार, एकदम क्लीन बनाया है, सच बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं किया पीछे से। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जो इसके टायर्स हैं ना, डुअल पर्पस टायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि KTM ने ऑफ़र करी हुई है। आप आराम से रोड पे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑफ रोड भी जा सकते हो। इधर आओ तो ऑरेंज कलर के पैनल्स, एडवेंचर की बैजिंग जो स्टिकर्स हैं वो आप ग्राफिक्स देख सकते हो, एडवेंचर यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रैब रेल्स बहुत ही मस्त बनाए, आप आराम से अगर अपना बैग रखोगे ना, पैनल वगैरह भी लगवा सकते हो आप अपने हिसाब से, तो कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं। बाकी सिंगल सीट देखने को मिलती है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा ये बैंड में मिल जाता है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। अगर आपको गाड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसकानी है तो उसके लिए। सीट्स की बात करें तो हाँ, कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन ओवर द यूज़ ये भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो अलग से भी सीट बाहर से कस्टम लगवा सकते हो। इधर हम आए तो फुटरेस्ट देख लो आप लोग। अगर आप ये जो रबड़ है इसको आप लोग हटाओगे ना, तो आप जब आप ऑफ रोड जा रहे हो तो आप आराम से इस वाले रबड़ को हटा सकते हो, ताकि सिर्फ ये वाला पार्ट बचे, एंड देन आपको पैर वगैरह ना फिसले। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये इंजन आता है। क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है, यानी आप एकदम सीमलेसली अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट आराम से कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा लुक है इधर से KTM एडवेंचर 390 का। आराम से आप ग्राफिक्स देख सकते हो, कुछ इधर से ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ, तो यहाँ पे आपको 14.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके फ्यूल लिड को ओपन करूँ तो ये बाहर नहीं आना चाहिए। जी हाँ गाइस, बाहर नहीं आ रहा है, जो कि अच्छे प्रीमियमनेस की जो है वो पहचान होती है। हाँ, की स्लॉट यहीं पर मिल जाता है, आप सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। की कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, लेज़र कट वेव की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जिसमें KTM की ब्रांडिंग भी कर रही है। हैंडल बार वाइड मिल जाता है, हालांकि सर काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन हाँ वाइड तो है। आप नॉर्मल बाइक से इस पर स्विच करोगे ना तो आपको वाइड तो लगेगा ही। अब हम बात करें बाकी सारी चीज़ों की, तो मिरर्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही, और जो इसका फ्रेम है ना मिरर का, इतना ज़्यादा मतलब एल्यूमिनियम का है और बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वालिटी है यार। आप सच में आपको टच एंड फील करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा एक
प्रीमियमनेस फील होगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, शुरुआत में जो मैंने बताई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है दोनों ही तरफ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नकल कार गार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप एज एन एक्सेसरी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक इस वाले बाइक में आता है। अब बढ़े इसके स्विच गियर्स की तरफ, तो आप इन 4 बटन से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न यहाँ पे एक बटन है, अब ये कस्टम का बटन है जो इन्होंने नया ऐड किया हुआ है। बाकी इंडिकेटर्स एंड द बिगेस्ट चेंज, मेरा पर्सनल फेवरेट अपडेट या फिर आप फीचर कह सकते हो, वो है क्रूज कंट्रोल। तो फाइनली इसमें भी क्रूज कंट्रोल आ चुका है, जो इस बाइक का सच में एकदम जैसे एक होता है ना, एक लेवल अप हो चुका है इस बाइक का, एकदम मस्त लगती है। मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है क्रूज कंट्रोल, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार भाई बाइक आराम से चलती रहे, आराम से। अगर आपको 200-400 किलोमीटर जाना है तो आराम से बाइक चलती रहे, कोई भी दिक्कत ना है। यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप जो ये देख रहे हो, तो आप स्पीड को प्लस एंड माइनस कर सकते हो आराम से। इधर किल स्विच मिल जाता है, स्टार्ट का बटन मिल जाता है, राइड बाय वायर, थ्रॉटल मिल जाता है, आप मस्त एकदम। और अगर हम इनमें देखें ना, तो हाँ यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर एज वेल एज आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो नकल गार्ड है ना, उसमें थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसको एडजस्ट करने में। अब हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो सेम ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि हमने ड्यूक 390 और बाकी सारे लाइनअप्स में देखा है अपडेट होने के बाद। अब मैं क्या सारी चीज़ें इसमें आपको आराम से सारी की सारी 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले टाइम, पेयरिंग का यहाँ पे मोड दिखा देगा, ट्रिप दिखा देगा, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल की वार्निंग, इंजन माल फंक्शन की वार्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ABS वगैरह दिखाई दे रहा है। RPM मीटर यहाँ पे अभी साइड स्टैंड लगा वो तो दिखा रहा है। अगर मैं इसको इस वाले बटन से टॉगल करूँ, आप सेट के बटन पे जाओगे तो आप बहुत ढेर सारी चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहले आप मोटरसाइकिल में जाओगे तो आप राइडिंग मोड्स को देख सकते हो, बहुत सारे राइडिंग मोड्स देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बैक चले यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्ट्रीट में, तो आप बहुत सारी चीज़ें, और ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है इस बाइक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको आप डिसेबल इंगेज कर सकते हो या फिर डिसएंगेज कर सकते हो। डिस्प्ले मोड में आओगे तो आप फिर से वही सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में रख सकते हो, रिड्यूस वगैरह वगैरह। एंड फिर से अगर हम बैक चलें तो बाइक के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। ट्रिप 1 का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप उसको रीसेट कर सकते हो। बैक चलोगे तो ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी टेम्परेचर, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट सेट कर सकते हो, देख सकते हो। सर्विस वार्निंग भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। अगर फिर से हम बैक चलें यहाँ पे, तो आप क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, जैसे मैंने बताया ना, तो आप यहाँ पे चाहो तो क्रूज़ कंट्रोल मोड पे रख सकते हो या फिर स्पीड कंट्रोल पे रख सकते हो। बैक चले तो यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आप फेवरेट्स अपना सेलेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखनी चाहिए वो अपने हिसाब से। बाकी क्विक सिलेक्टर में आप बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको वो अप डाउन जो बटन्स है ना, उससे क्या होगा। फिर से बैक चले तो आप कस्टम, वही जैसे मैं बताया कि कस्टम स्विचेस, जैसा कि आपने बताया, इस अगर आप जो ये नया वाला जो बटन ऐड हुआ है उससे आप कौन सा फंक्शन करवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आप जाके ऐड कर सकते हो। बाकी हम बैक चलें, कनेक्टिविटी में जाएं तो वही सारे ड्यूक 390 की तरह यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट होगा, राइडर का हेडसेट या फिर और भी सारी जब चीज़ें कनेक्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। बैक चले, शिफ्ट लाइट कितनी पाएगा वो, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, आपको माइल्स पर आवर में देखना है, किलोमीटर्स पर आवर में देखना है, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह हम चले तो ऑडियो टर्न बाय टर्न अगेन। हाँ, अब जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऑडियो है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्विक शिफ्टर, रिमोट कंट्रोल मोड, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे अपने फ़ोन से तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये था ड्यूक 390 KTM एडवेंचर 390 का एक इतना छोटा सा रिव्यू। हालांकि छोटा नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा? मैंने सारी की सारी इस वाले वीडियो में सारी कवर कर दी हैं। हाँ, अगर आपको एक्स मॉडल का भी अगर रिव्यू देखना है तो यहाँ पे साइड में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए जाएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते जाएगा। बाकी टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।